साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वन विभाग में भर्ती आ रही है। प्यारे बच्चों, इसमें भर्ती जो है आपकी 20 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। योग्यता 10वीं पास है, उम्र सीमा भी काफ़ी है और लंबाई भी 163 सेंटीमीटर है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। पूरी A to Z कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चाहिए, और मतलब A to Z आपको जो भी इसके संबंध में जानकारी चाहिएगी इस वीडियो में पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वन विभाग की जो भर्ती है साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ इसमें बहुत सारे पदों पर भर्ती है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आइए इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, जिसके फिजिकल में दम हो फॉर्म वही भरे इसमें। और एग्जाम तो इसका होता है आसान, फिजिकल टफ होता है, क्योंकि 25 किलोमीटर का मामला है इसमें, है ना। इसमें वो नहीं है 4800 मीटर वाला, इसमें 25 किलोमीटर का है। सारे के सारे लड़के लड़कियां इसी में फेल हो जाते हैं 25 किलोमीटर की रेस में। ठीक है, आओ ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप, ये है आपके पास में वो पोस्ट, किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो पोस्ट है आपकी फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो कौन कौन सी है? पुलिस कांस्टेबल मेल है, पुलिस कांस्टेबल फीमेल है, पुलिस कांस्टेबल आर्म्ड है, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर है ग्रेड 3 का, फॉरेस्ट गार्ड है, राउंड फॉरेस्टर है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, वार्डन मेल है, मेट्रॉन फीमेल है, प्लाटून कमांडर मेल है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल है, लश्कर मेल है, एस्कॉर्ट फीमेल, और जी कांस्टेबल ग्रीसर का आपका ग्रीसर है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो पोस्ट अलग अलग पदों पर आपकी भर्ती है, जो 20 फरवरी से फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें योग्यता बहुत ज़्यादा है नहीं। तो पूरी जानकारी को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे युवाओं के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये जो भर्ती है इतनी बड़ी, इसमें योग्यता क्या है? योग्यता अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें योग्यता है वो क्या है? आपका 10वीं पास है। अभी आगे आपको हालांकि पूरी जानकारी मिलेगी, है ना। और ध्यान रखना, ये जो जॉब है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की, ये उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन और सुनहरा अवसर है, जो भी युवा साथी चाहते हैं कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि जंगलों में रहूं और अच्छा एक बेहतरीन माहौल मिले, ग्रीन एनवायरनमेंट हो। क्योंकि अब आपको पता है पेट्रोलिंग के तो ज़माने गए अब फॉरेस्ट गार्ड में, क्योंकि आजकल क्या है, ड्रोन चल गए। ड्रोन एक कोने से दूसरे कोने पर आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या है? पेट्रोलिंग की जगह पे आजकल आपका ड्रोन हो गया। ड्रोन की मदद से सारे काम हो जाते हैं। तो इतने सारे पद हैं आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। योग्यता की मैं बात कर लेता हूं, तो देखो फॉरेस्ट गार्ड है ना, फॉरेस्ट गार्ड 2026 न्यू रिक्रूटमेंट, जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? मस्ट है पास 10th, आपने 10वीं पास की हो, या फिर कोई इसके एक्वेलेंट हो, या फिर एक रिकॉग्नाइज आपका बोर्ड होना चाहिए। बाकी मिनिमम आपका जो है 10वीं पास है। और 10वीं पास के अलावा अलग अलग, जैसे आपका इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे 12वीं से भी है इसमें कुछ पद, 12वीं पास से भी है, तो कुछ पद इसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए भी हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। लेकिन इसमें जैसे कि अब यहाँ पर आप देखें, जैसे प्लाटून कमांडर मेल है, तो ये तो आपका क्या है? 12वीं से है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, ये आपका ग्रेजुएशन से हो गया, है ना। तो इसमें ज़्यादातर जो पद हैं आपके 10वीं और 12वीं से हैं। आपको ये चेक कहाँ पे करना है, ये भी पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जाकर के फॉर्म भरवा देना है आपको। लेकिन आगे की पूरी जानकारी यहाँ डिटेल में समझ लो। एक बात और बता दूं यहाँ चलते चलते, कि जैसे अभी 8वां वेतन कमीशन लागू होगा, 8वां वेतन कमीशन लागू होगा, तो आपकी जो सैलरी है कम से कम पहुँचेगी 83,000 के आसपास, अगर आपने 10वीं पास की है तो भी। क्योंकि इसमें क्या है ना, फॉरेस्ट गार्ड में जो है आपकी सैलरी बहुत अच्छी है इस समय पे, वर्तमान में अभी 63,000 के आसपास है। तो जब 8वां वेतन कमीशन लागू होगा तो सैलरी जो पहुंचेगी लगभग 83,000 के आसपास पहुंचेगी, और अपने आप में काफ़ी बड़ा और चैलेंजिंग है। सिलेक्शन लेना भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल टफ है, लेकिन जिनके फिजिकल में दम है उनको आसानी रहती है। क्योंकि 25 किलोमीटर लड़कियों के लिए 16 किलोमीटर, आगे अभी आप देखेंगे और भी जानकारी, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ठीक है, और हाँ, जिनके फिजिकल में दम है लेकिन सिलेक्शन लेना उनको आसान पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे जो अहम चीज़ है वो है लड़के और लड़कियों के लिए फिजिकल। ठीक है जी, फिजिकल है बहुत ज़्यादा टफ। क्या क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखो, एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने क्लियर दे रखी है,
एज लिमिट जो है आपकी, एज लिमिट होगी आपकी 18 साल से लेकर के 18 से 35 वर्ष आपकी इसमें उम्र सीमा है। 18 से 35 वर्ष, 18 से 35 वर्ष इसमें उम्र सीमा है। अब आप ये ध्यान रखना, जैसे ओबीसी का कोई बच्चा है, एससी का है, एसटी का है, तो उसकी सीमा हो जाएगी 40 वर्ष की। और जी अगर कोई बच्चा है आपका ओबीसी से तो उसकी हो जाएगी 38 वर्ष तक की, है ना। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्योंकि आप सब समझदार हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है सभी के लिए भाई, ठीक है। ये इतना शानदार मौका है, बहुत ज़्यादा। मैं खासकर उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनको लगता है हम गांव देहात के, हमारा फिजिकल मजबूत है, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? आप देखो यहाँ पर मेल जो है आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, अभी आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है हर चीज़ पर बारीकी से नज़र डालना, ठीक है। अब आप देखो इसमें लंबाई मात्र कितनी है, 163 सेंटीमीटर। यही एक ऐसी भर्ती है लंबे समय के बाद जो कम हाइट वालों को मिलती है, 163। और जी 25 किलोमीटर फिजिकल कितना है, 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में चलना है। कितने? 4 घंटे में। लेकिन टफ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यूपी पुलिस में 10 किलोमीटर की जो रेस है इसको पार किया था, 10 किलोमीटर की रेस को 1 घंटे में, 1 घंटे में। तो आप देख सकते हैं 10 दूनी 20, अगर इसको 20 किलोमीटर करते हैं तो 2 घंटा, और ये तो 4 घंटा है, यानी कि टाइम तो इसका मतलब काफ़ी है। अगर यहाँ से अंदाज़ा लगाएं 25 किलोमीटर चलने का मतलब है कि आपके अंदर केवल इतना साहस होना चाहिए कि आप इतनी दूरी को पैदल कवर कर सकें। इसमें दौड़ना नहीं है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आपको कवर करना है। 25 किलोमीटर तक आप चल सकें पैदल पैदल, इतना ही आपके अंदर होना चाहिए। अगर इतना आप चल पाते हैं 25 किलोमीटर तक तो आप इसमें सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि सभी इसमें आउट हो जाते हैं 25 किलोमीटर में। आगे है फीमेल के लिए, तो देखो फीमेल की यहाँ पर क्लियर सी बात है, आप सभी समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। फीमेल के लिए भी, फीमेल के लिए क्या दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर तो है आपकी हाइट, और ये 16 किलोमीटर का है। कितना? 16 किलोमीटर का है वॉकिंग टेस्ट, पैदल चलना है आपको, ठीक है। 16 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है 16 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ देख लीजिएगा। इसकी जो ट्रेनिंग होती है 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कोर्स आपका जो होता है वेलपोई और डायरेक्टेड जो होता है, इसकी 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। काफ़ी ज़बरदस्त और मशक्क़त वाली आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये मैं आपको अभी बताया इसमें कि भैया आपका जो फिजिकल है वो सबसे ज़्यादा टफ है इसमें सिलेक्शन लेने में, तो वो क्या है आपका फिजिकल। 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में चलना है, और लड़कियों को 16 किलोमीटर चलना है। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, दोनों के लिए ही चैलेंज है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। 25 किलोमीटर चलना भी और 16 किलोमीटर चलना भी आसान काम नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें प्यारे साथियों, तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 20 फरवरी से। आप देख भी रहे होंगे 20 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 20 फरवरी 2026 से लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो कब है, 13 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट जो है आपकी आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था 20 फरवरी को जारी हुआ था, और 20 फरवरी से ही आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे, और 13 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। अब लगातार प्रश्न होगा दिमाग में, सर ये तो ठीक है लेकिन फॉर्म भरना कहाँ से है? तो फॉर्म आपको भरना है यहाँ से। ये इसकी वेबसाइट है GSSC goa.government.in, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ये गोवा की वैकेंसी है, गोवा में है फॉरेस्टमैन की। अब बहुत से तो यहाँ पे भी नकल निकालेंगे, बोलेंगे अजी गोवा में ड्यूटी करेंगे, आपने घर पे ड्यूटी लगवा लो फिर, है गोवा में ड्यूटी कर। अरे गोवा से बढ़िया जगह क्या है? गोवा में पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, यहाँ जॉब करने का मौका मिले तो बढ़िया है। अब जो लड़का या लड़की आर्मी में जा रहे हैं, क्या वो अपने घर के नज़दीक है? वो भी तो असम में जॉब कर रहे हैं, मेघालय में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, और ये है फॉरेस्ट गार्ड की। तो गोवा में बहुत सारे तो इसीलिए फॉर्म नहीं भरेंगे, अरे यार गोवा में हैं तो उनको उनके घर नौकरी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। गोवा में वैकेंसी है, और 20 फरवरी से फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। फटाफट से जाओ और जा करके फॉर्म भर दो इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि
वन विभाग की भर्ती का लगातार बच्चे इंतजार करते हैं। और ध्यान रखना, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, वन विभाग की जो भर्ती है ये हर स्टेट में आने वाली है, ठीक है, हर स्टेट में ज्यादातर। तो सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फॉर्म भरने से मत चूकना। जय हिंद।